हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिला सीरीज़ में देखने वाले हैं उधम सिंह नगर ज़िले को, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। तो दोस्तों, उधम सिंह नगर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमने BS नेगी की बुक से लिया है और जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए, उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उधम सिंह नगर का इतिहास। तो पढ़ते हैं दोस्तों। उधम सिंह नगर जनपद का गठन 30 सितंबर 1995 को नैनीताल से काटकर किया गया, जिसका मुख्यालय रुद्रपुर में है। जिसका मुख्यालय क्या है? रुद्रपुर में है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले का नाम जनरल डायर को गोली मारने वाले उधम सिंह के नाम पर पड़ा। उधम सिंह ने तो जो जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर को जिस जनरल डायर ने गोली चलाई थी, उनको लंदन जाकर जिन्होंने गोली मारी, उस उधम सिंह के नाम पर उधम सिंह नगर जिले का नाम रखा गया है। उधम सिंह ने डायर को गोली मार्च 1940 में लंदन में मारी थी। अगला देखते हैं दोस्तों। 1588 में रुद्रपुर को फरमान अकबर ने चंद राजा रुद्रचंद को दिया था। 1864-65 में तराई व भाबर को तराई भाबर अधिनियम के तहत रखा गया। 1864-65 में तराई भाबर को तराई भाबर अधिनियम के तहत रखा गया। तराई जिले का गठन 1842 में हुआ था। तराई जिले का गठन कब हुआ था? 1842 में। उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे लूसिंगटन। अगला पॉइंट देखते हैं। 1848 ईस्वी को तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। 1948 में आया था दोस्तों। 1948 में तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। अब उधम सिंह नगर के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं दोस्तों। उधम सिंह नगर जिला राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। उधम सिंह नगर जिला राज्य के मैदानी जिलों में से एक है। उधम सिंह नगर जिला अधिकतर क्षेत्र तराई क्षेत्र में पड़ता है। तो इस जिले का अधिकतर क्षेत्र तराई क्षेत्र में ही पड़ता है। और उधम सिंह नगर जिले का क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। और उधम सिंह नगर जिले की सीमाएं दो जनपद से मिलती हैं, एक नैनीताल मगला चंपावत से। और उधम सिंह नगर जनपद के प्रशासन के बारे में देखते हैं दोस्तों। उधम सिंह नगर जिले में विधानसभा क्षेत्र 9 है। उधम सिंह नगर जिले में विकास खंड 7 है। उधम सिंह नगर जिले में तहसीलों की संख्या 8 है। उधम सिंह नगर जिले में नगर निगम 2 हैं, काशीपुर और रुद्रपुर, जिनको 2013 में बनाया गया था। उधम सिंह नगर जिले की जनसंख्या 16,48,902 है। सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाला जिला है कौन सा है? उधम सिंह नगर जिला है सर्वाधिक दशक की वृद्धि वाला जिला, क्योंकि दोस्तों पहाड़ से बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है प्लेन्स में। तो इसी कारण, क्योंकि उधम सिंह नगर जिला तराई क्षेत्र में आता है, तो ज़्यादातर लोग वहीं बसना चाहते हैं। उधम सिंह नगर जिले का जनघनत्व है 649। जिले का लिंग अनुपात 920। उधम सिंह नगर जिले की साक्षरता दर है, जो कि राज्य में सबसे कम है, 73.10%। महिला साक्षरता 64.5। पुरुष साक्षरता 81 है। राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला भी उधम सिंह नगर ही है दोस्तों। बाकी को पढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में नदी, तालें, झील, कुंड और झीलें। द्रोण ताल उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के पास है। तो द्रोण ताल कहाँ है? उधम सिंह नगर में, काशीपुर के पास। गिरी ताल उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के पास मनसा देवी मंदिर में देवी का मंदिर भी है।
गिरी ताल भी कहाँ है? काशीपुर में ही है, उधम सिंह नगर में। खेड़ा झील कृत्रिम रुद्रपुर में कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 2006 में हुआ था। हरिपुरा जलाशय बाजपुर में बाकरा नदी पर बना हुआ है। हरिपुरा जलाशय बाजपुर में किस नदी में बना हुआ है? बाकरा नदी में। आगे देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट्स। राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले में है और उधम सिंह नगर जिले में सिर्फ 564 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर जनपद का है। नंधौर वन जीव विहार का गठन 2012 में हुआ। नंधौर वन्य जीव विहार नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिले के दोनों में फैले हुए हैं। नंधौर वन्य जीव विहार का जो है क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर है। आगे उधम सिंह नगर के पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। पर्यटक स्थल है उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर नगर घुमा नदी के तट पर है। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया था। बाजपुर का नगर बहादुर चंद द्वारा बसाया गया। बाजपुर में 1959 ईस्वी में सहकारी चीनी मिल खोली गई जो देश में प्रथम सहकारी मिल थी। हरिपुरा जलाशय गुलरभुज बाजपुर में स्थित है और जसपुर का प्राचीन नाम शाह जफर था या सहजगीर। यशोधर जसपुर गांव यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। किसने बसाया था? जसपुर गांव यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। कीर्तिचंद ने जसपुर में किला बनाकर कीर्तिनगर नाम दिया था और 1850 में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना जसपुर में हुई। आगे बढ़ते हैं। पर्यटक स्थल रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद ने की। रुद्रचंद ने रुद्र में एक सैन्य शिविर की स्थापना की। चंद काल में रुद्रपुर को बोक्साड़ नाम से जाना जाता था। बाजपुर चंद के समय तराई क्षेत्र के लाट अधिकारी निवास स्थान रुद्रपुर में था। चंद और रुहेला की अगुवाई में शिवदेव जोशी ने और रुहेला की गतिविधियों रखने के लिए दीपचंद से रुद्रपुर में एक किला निर्माण कराया। 1790 में अल्मोड़ा चंद शासन के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र अवध के नवाब को सौंप दिया था और 1837 में रुद्रपुर रुहेलखंड में शामिल हो गया और 1891 में तराई जनपद खत्म कर रुद्रपुर को नैनीताल में शामिल किया गया। तराई जनपद की स्थापना हुई थी 1842 में और 1991 में तराई जनपद को खत्म करके रुद्रपुर को नैनीताल में शामिल किया गया। दोस्तों रुद्रपुर में रेल सेवा का प्रारंभ 1886 में हुआ। 1884 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण सिख चरणपंथियों ने तराई क्षेत्र में शरण ली। अक्टूबर 1991 ईस्वी में रुद्रपुर बम विस्फोट हुआ था। रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है और रुद्रपुर 2013 में नगर निगम बनाया गया रुद्रपुर को और जनसंख्या के आधार पर कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। जनसंख्या के आधार पर कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में ही स्थित है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास जो वीडियो वगैरह का जो दोस्तों ट्रेनिंग होगा वो रुद्रपुर में ही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है पर्यटक स्थल काशीपुर के। तो काशीपुर में पर्यटक स्थल हैं दोस्तों। काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण है। गोविशाण का शाब्दिक अर्थ है गाय की सींग और चंद काल में काशीपुर का नाम कोटा था
चंद काल में काशीपुर का नाम क्या था? कोटा था। अगले 1 लाइनर की ओर बढ़ते हैं। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। तो उज्जैनी नगरी उत्तराखंड के किस स्थान को कहा जाता है? तो काशीपुर को कहा जाता है। अगला है, हर्षकाल में कृतपुर राज्य में गोविषाण राज्य था, जिसके अंतर्गत वर्तमान काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत आते थे। तो हर्षकाल में जो कृतपुर राज्य था उसको में गोविषाण राज्य में काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत क्षेत्र आते थे। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई। कनिंघम मानते हैं कि काशीपुर की स्थापना 1718 में देवीचंद के अनुयायी काशीनाथ के द्वारा की गई। अगला है, देवीचंद ने ही तराई का मुख्यालय रुद्रपुर से काशीपुर में स्थानांतरित किया था। और देवीचंद ने काशीपुर, तराई का मतलब मुख्यालय काशीपुर से रुद्रपुर से काशीपुर किया था। चंद राजाओं के लाट अधिकारी काशीनाथ अधिकारी द्वारा काशीपुर बसाया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1777 ईस्वी में काशीपुर के लाट अधिकारी नंदराम ने स्वयं को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। जब गोरखे जब आक्रमण करने लगे थे दोस्तों कुमाऊं में, तो उस टाइम काशीपुर के लाट अधिकारी ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, नंदराम से, जिनका नाम 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया। और काशीपुर तराई क्षेत्र के ढेला के तट पर बसा हुआ है। ढेला नदी के तट बसा हुआ है काशीपुर। 1872 में काशीपुर नगर पालिका बना। 1872 में काशीपुर नगर पालिका बना और 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल काशीपुर में है। और उत्तराखंड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर की स्थापना 2011 में हुई। देश का 13वां IIM है। तो काशीपुर में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उसकी स्थापना 2011 में हुई दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा है? देश का 13वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चौराहा समाचार पत्र का प्रकाशन काशीपुर। चौराहा समाचार पत्र का प्रकाशन काशीपुर से होता है। हस्तकला व हथकरघा के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई। और खोखरे का टीला काशीपुर में स्थित है। अगली बात करते हैं दोस्तों पंतनगर शहर की, जो कि उधम सिंह नगर का ही बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इस नगर का नाम पंतनगर पड़ा। पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा है। 17 नवंबर 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। और 1972 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 1972 में गोविंद वल्लभ पंत का नाम पर रखा गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। तो इसके पहले कुलपति थे एंथोनी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पार्कर स्टीवेंसन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि पंतनगर की स्थापना कब, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 17 नवंबर 1960 को। और इसका नाम बदलकर पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय कब रखा गया? 1972 को। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों उधम सिंह नगर में, नगर जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। तो उधम सिंह नगर में प्रसिद्ध मंदिर है। पहला देखते हैं बाला सुंदरी
का मंदिर काशीपुर में स्थित है। बाला सुंदरी देवी को ज्वाला देवी एवं उज्जैनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। बाला सुंदरी चंदवंश के राजाओं की कुल देवी थी। इस मंदिर के परिसर पर चैती मेला लगता है। इसमें बोक्सा लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और नानक मत्ता साहिब उधम सिंह नगर जिले में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। और अटरिया देवी मंदिर कहाँ है? रुद्रपुर में है, जिसमें अटरिया मेला लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटरिया मेला किस स्थान पर लगता है? तो वो लगता है दोस्तों रुद्रपुर शहर में। और मोटेश्वर महादेव या भीमा शंकर महादेव का मंदिर काशीपुर में स्थित है। मोटेश्वर महादेव या भीमा शंकर महादेव का मंदिर भी काशीपुर में स्थित है। चामुंडा देवी का मंदिर भी काशीपुर में स्थित है। उधम सिंह नगर जनपद में प्रमुख त्योहार मेले के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अटरिया मेला रुद्रपुर में नवरात्रि के समय लगता है। तो अटरिया मेला कब लगता है? रुद्रपुर में नवरात्रि के समय लगता है। और रामडोला का मेला कहाँ लगता है? खटीमा में लगता है। चैती मेला काशीपुर में बाला सुंदरी देवी का मेला है। और बाला सुंदरी देवी का मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। और चैती मेला चैत्र मास की अष्टमी में 15 दिनों तक लगता है। तो कितने दिनों तक लगता है दोस्तों? ये चैती मेला 15 दिनों तक लगता है, चैत्र मास की अष्टमी को। और प्राचीन समय में चैती मेले को घोड़ों का क्रय विक्रय होता था। चैती मेले में क्या होता था दोस्तों? प्राचीन समय में घोड़ों का क्रय विक्रय होता था। अगला टॉपिक है उधम सिंह नगर में औद्योगिक क्षेत्र। तो पहला है एडिल्को सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज उधम सिंह नगर का विकास सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। सिडकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 में प्रस्तावित है। राज्य की सर्वाधिक चीनी मिल उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। और नेस्ले कंपनी का कारखाना पंतनगर में स्थित है। जो नेस्ले कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका कारखाना है दोस्तों पंतनगर में स्थित है। अगला है सितारगंज में हिमालयन फूड पार्क निर्माणाधीन है। केंद्र सरकार द्वारा मिनी स्पाइस पार्क का निर्माण सितारगंज में किया गया है। और बाजपुर में इथेनॉल प्लांट लगाया गया। अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। उधम सिंह नगर जनपद में ऊर्जा संसाधन खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर में शारदा नदी पर है। इसका निर्माण 1955 में हुआ। और लोहियावेड परियोजना उधम सिंह नगर जिले में है, जो शारदा नदी पर है। हरिपुरा डैम 1975 में उधम सिंह नगर में जिले में बनाया गया। और बेगुल डैम है दोस्तों सितारगंज में है बेगुल डैम। और बेगुल व सुखली नदियों पर बनाया गया है, जो 1968 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। उधम सिंह नगर की किच्छा में बौर डैम बनाया गया है दोस्तों। बौर डैम कहाँ है उधम सिंह नगर के? तो किच्छा में है। और धोरा बांध किच्छा नदी पर बनाया गया, जो 1960 में पूरा हुआ। आगे को बढ़ते हैं। तुमरिया बांध भी क्या है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में, जो किस नदी पर है? फीका नदी पर इसका निर्माण हुआ है। और 1961 में शुरू हुआ था और 1970 में चालू किया गया। नानक सागर बांध उधम सिंह नगर में 1962 में चालू हुआ, जो नंदौर नदी पर बना हुआ है दोस्तों। नानक सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? 1962 में नंदौर नदी पर बना हुआ है। उधम सिंह नगर खेल खिलाड़ी व्यक्तित्व भारत के प्रथम भारोत्तोलक केसी सिंह बाबा उधम सिंह नगर के निवासी थे। केसी सिंह बाबा 2004 में नैनीताल से सांसद रहे। अगला प्रश्न है फैयाज अहमद अंसारी का संबंध भारोत्तोलक से है। इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला दोस्तों लोकरत्न पंत कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी पंत हैं। इनका जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ था। और पंत जी का मूल नाम लोकरत्न पंत था। इनके पितामह पुरुषोत्तम पंत था, पिता देवनिधि पंत थे और माता का नाम देवमंजरी था। गुमानी पंत के दादा नेपाल नरेश के राजवैद्य थे। और
गुमानी पंत का पूरा नाम था लक्ष्मी नंदन पंत या लोकरत्न पंत, इनका उपनाम था दोस्तों। इनका पूरा नाम था लक्ष्मी नंदन पंत। और आगे बढ़ते हैं। गुमानी पंत काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव की राज सभा में कवि थे। पंत जी टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। गुमानी की रचनाओं का संकलन गुमानी नीति को रेवादत्त उप्रेती ने 1894 ईस्वी में अल्मोड़ा में प्रकाशित किया था। किन्होंने गुमानी नीति को प्रकाशित किया 1894 में? रेवादत्त उप्रेती जी ने अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। पर्वती कुमाऊं के वैद्यों में रामदत्त पंत कविराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैद्य अनूप सिंह 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। उधम सिंह नगर के बारे में अन्य जनपद के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। खटीमा का पुराना नाम दोस्तों मकरपुर है और उधम सिंह नगर राज्य में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। किच्छा का पुराना नाम बिलारी या किलपुरी था है। और पर्वत पुत्र समाचार पत्र का प्रकाशन रुद्रपुर में होता है और वाणी प्रवाह समाचार पत्र काशीपुर से निकलता है। बिगुल व चौरा समाचार पत्र भी काशीपुर से ही निकलते हैं। और अगला है कुमाऊं एक्सप्रेस समाचार पत्र किच्छा उधम सिंह नगर से निकलता है। संपूर्णानंद खुली जेल चितारगंज उधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य के अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर काशीपुर में है। जो पेपर मिल के क्लस्टर हैं अधिकतर कहाँ है दोस्तों? काशीपुर में स्थित है। अगला है गन्ना विकास संस्थान उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास उधम सिंह नगर में स्थित है। सेंट्रल मेडिसिन एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान उधम सिंह नगर जिले में स्थित है और कृषक संसाधन विकास संस्थान किच्छा उधम सिंह नगर में ही स्थित है। कृषक संसाधन विकास संस्थान भी किच्छा नगर में ही स्थित है। और 1 सितंबर 1994 ईस्वी में खटीमा गोलीकांड में प्रताप सिंह, भुवन सिंह, परमजीत सिंह और भगवान सिंह आदि व्यक्ति शहीद हुए थे। 1994 में खटीमा गोलीकांड में दोस्तों ते लोग शहीद हो गए थे 1994 को। और उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र इसमें है 9 दोस्तों, जिसमें जसपुर, काशीपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा और सितारगंज हैं। और बाजपुर और अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है और नानकमत्ता है अनुसूचित जनजाति ST हेतु आरक्षित क्षेत्र। तहसील है दोस्तों 8 काशीपुर, किच्छा, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज। और विकास खंड हैं 7 जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों उधम सिंह नगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी जिला सीरीज के इसी क्रम में दोस्तों अगली बार हम पढ़ेंगे किसी अन्य ज़िले के बारे में जो कि आपके उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी।